तो इस मज़ेदार सी रेसिपी की तारीफ़ में आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि वॉइस ओवर करते वक्त अगर मेरे मुंह में पानी आ जाए तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़े की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। मौसम की सब्जियों को ज़रूर इस्तेमाल में लाना चाहिए। आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त की रेसिपी, आप सब लोगों की भरपूर फरमाइश पर। बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाने का तरीका इतना यूनिक है कि आप देखते ही बनाना चाहेंगे। रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो शानदार सा मज़ेदार सा करेला गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले तो आ जाती है करेलों की बारी। 1 किलो मैंने फ्रेश करेले ले लिए हैं और पीलर की मदद से रफ स्किन उतारने लगी हूँ। आप लोगों के घर में जैसे करेले छीले जाते हैं आप उसी स्टाइल से छीलें, कोई इशू नहीं है। मैं इसकी स्किन को रिमूव करूँगी और सेंटर में एक कट लगाकर इसके बीज निकाल दूँगी। कोशिश करें किसी चम्मच की मदद से बीज को निकालें। कुछ बीज इतने सख्त होते हैं, अगर आप हाथ की मदद से निकालेंगे तो ये नाखून में घुस जाते हैं और बड़ी ही तकलीफ़ करते हैं। तो कोशिश करें चम्मच की मदद से बीज को रिमूव करें और इन्हें साफ़ सुथरा कर लें। ये देखें कुछ इस तरीके से। अब कटिंग कर लेते हैं। तो आप लोगों ने बाइट साइज़ में करेले की कटिंग कर लेनी है। छोटे छोटे पीस कर लें और इसे एक बोल में शिफ्ट कर दें। चलें जी, इसी स्टेज पर करेलों की करेंगे एक ख़ास किस्म की खातिरदारी। मैं डालूंगी इसमें नमक तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी और 2 लेमन जूस भी डालेंगे। वैसे तो नमक और हल्दी से भी काम चल जाएगा, कड़वाहट दूर हो जाएगी करेलों की, मगर अगर लेमन जूस डालेंगे तो बची कुची जो कड़वाहट बच गई है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे एक साइड पे रख दें। अब एक कढ़ाई में डाला है मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें और बिल्कुल बारीक सा चॉप करके डाल दें। अब यहाँ पर हमने प्याज को फ्राई करना है इतना कि इसका कलर हल्का सा गुलाबी पड़ जाए और इसमें जो मॉइस्चर है, यानी कि प्याज में जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। प्याज को कोई कलर नहीं देंगे। जैसे ही प्याज हल्का सा भुन गया, इसमें शामिल करें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। तो मिक्स कर लेते हैं अदरक और लहसुन के पेस्ट को और इसी स्टेज पर मैं इसमें चिकन डालूँगी। मैं करेले बना रही हूँ चिकन में, आप लोग यही रेसिपी बीफ या फिर मटन में भी बना सकते हैं। चलें जी, चिकन मेरे पास है 600 ग्राम, आधा किलो से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। मीडियम साइज़ की बोटियाँ करवा ली हैं, अच्छे से वॉश करने के बाद शामिल कर दें। अब अदरक लहसुन और प्याज के साथ आप लोगों ने चिकन की भुनाई करनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल भी चली जाए। देखिए कितना अच्छा सा चिकन भुन गया। अब 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने और उन्हें भी चॉप करके डाल रही हूँ। आप लोग टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, काम आसान हो जाएगा। अब टमाटर के साथ ही मैं कुछ पाउडर मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी, ताकि टमाटर जल्दी से गलकर सॉफ्ट हो जाएं और अच्छा सा मसाला बन जाए। 1 टीस्पून डालूँगी इसमें ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसमें डालने लगी हूँ मैं धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून के करीब। शामिल करेंगे इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और डालेंगे हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून। मिर्च मसाले आप लोग अपने हिसाब से सेट कर लिया करें। अगर ऑयल कम डालना चाहते हैं तो ऑयल भी अपने हिसाब से डाला करें, बस रेसिपी को आप लोगों ने सेम रखना है। मसाले मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से भुनाई कर लें इतनी कि ऑयल ऊपर आ जाए और टमाटर भी गलकर सॉफ्ट हो जाए। तो इसी स्टेज पर आप लोगों को एक बात याद दिलाती चलूँ, अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी को भी लाइक कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें जी, चिकन भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि चिकन को भी तो हमने गलाना है, सॉफ्ट करना है। 1 कप पानी डालें और कवर लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकने दें। इसे मैं शिफ्ट कर दूंगी दूसरे बर्नर पर। अब देखें करेलों की तरफ आ जाते हैं। करेले को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि नमक डाला था हमने। अच्छे से मसल लें और 2 से 3 पानी में वॉश कर लें। अब इन्हें फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में डालेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और करेले शामिल कर दें। अब
इसी स्टेज पर आप लोगों ने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है। करेलों को फ्राई करेंगे मगर इतना भी फ्राई नहीं करना कि करेलों का आप लोगों ने पापड़ ही बना देना है। हल्का सा फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही इनका कलर चेंज होगा आप लोग डाल दें इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज मोटे मोटे से काट कर स्लाइस करके डाल दें। साथ में 4 से 5 हरी मिर्चें और मिक्स करते हुए पकाएं 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज को हमने सॉफ्ट नहीं करना, क्रंची ही रखना है। 2 से 3 मिनट ही फ्राई करें और फिर इसे शामिल कर देंगे चिकन में। पहले चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन ने हड्डी छोड़ दी है, इसका मतलब है चिकन अच्छे से गल चुका है। चिकन गल गया है मगर आप लोग देख रहे हैं चिकन में अभी भी अच्छा खासा मसाला मौजूद है, ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ। बस जी इसी स्टेज पर मैं डाल दूंगी इसमें करेले और प्याज। हल्की सी नमी रहेगी चिकन में तो करेले अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। करेले अच्छे गले हुए होंगे तभी तो खाने में मज़ा आएगा। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद कवर लगा दें और दम वाली फ्लेम पे आप इसे 5 से 6 मिनट के लिए दम देंगे ताकि करेलों में अच्छा टेस्ट आए और ये गलकर सॉफ्ट हो जाएं। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद कोई इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। आप देखें करेले गोश्त की लुक कितनी बेहतरीन आई है, कैसे खिले खिले से ज़बरदस्त से करेले बने हैं। चिकन एकदम गलकर सॉफ्ट हो चुका है और यकीन करें इसका टेस्ट इतना अमेजिंग और शानदार है कि आपने अगर एक बार रेसिपी ट्राई कर ली तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। करेले देखें कितने सॉफ्ट हो चुके हैं और चिकन ऐसा कि आपके मुंह में घुलता आ जाए। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।